हेलो दोस्तों। तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी जो वीडियो चल रही थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 8 की, तो उसके लगभग हमने 4 पार्ट्स को कवर कर लिया था। अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम हमारे चैनल पर आइए आप लोग। तो सबसे पहले आप वीडियो को क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दो कि अगर आपने लास्ट के पार्ट्स को नहीं देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा होगा, आप पहले फर्स्टली उस पार्ट को देखिए और इस पार्ट पे फिर आके जंप करें। क्यों? क्योंकि आपको एक सारे के सारे जो टॉपिक्स होंगे सीक्वेंस वाइज आपको इजीली क्या होंगे, समझ में आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट का मतलब जो हमारा चैप्टर नंबर 8 था उसका जो पार्ट नंबर क्या था 4, उसमें हमने क्या पढ़ा था। तो उसमें हमने स्पेशली कितने 2 टॉपिक्स को कवर किए थे। एक क्या था कि एक मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, हमने उसको देखा था, उसका टेबल्स को देखे थे और उसके हमने डायग्राम को। और आज की जो वीडियो और इसके अलावा हमने जो लास्ट टॉपिक हमने वहां पर देखा था वो क्या था कि जो टीसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशन थे, उनके हमने डायग्राम देखे थे और उनके कुछ पॉइंट्स को हमने मतलब वहां पर पढ़ा था। तो आज की वीडियो में बता दूं कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम पढ़ने क्या वाले, हम यहाँ पर बेसिकली 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक जो लास्ट का टॉपिक होगा सबसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्यों है। तो सबसे पहले समझना ध्यान से, हमें औसत लागत क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, लेकिन एक बार मैं दोबारा आप रिवाइज की तरह कह सकते हो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें एसी और एसी और जो आपका एमसी के बीच में क्या रिलेशंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर एसी की जो डेफिनेशन क्या हो रही है मैंने आपको बता रखा है, एक बार अगेन दोबारा बता दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने के बाद प्राप्त राशि को एसी कहते हैं। मतलब कि आपका टोटल प्रोडक्शन हुआ है तो आप उसको यूनिट से भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन करने में कितना कॉस्ट आई है। सिंपल ही बात है, कितनी कॉस्ट आई है। तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी हमारी, और मतलब एवरेज कॉस्ट आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका टी सी अपॉन में क्यू। ये हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टेबल्स को, देखेंगे टेबल के बेस पे, फिर उसके हम डायग्राम देखेंगे और देन वहाँ पर रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम टेबल्स को देखते हैं। तो टेबल आपकी क्या है, वही वाली सेम टेबल होगी, आंकड़े आपके सेम होंगे, डाटा उसमें जो ले रखा होगा उसमें चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? इसके पीछे मैंने आपको स्पेसिफिक रीजन बता दिया था कि आप लोग भी इसको टेबल को देख के आप लोगों को जब आंकड़े आपके सामने आएंगे बार बार तो आंकड़े आपको क्या हो जाएंगे, इजिली क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमारी इकाइयाँ कितनी है, 1 2 3 4 5, और फिर हमारा जो टीएफसी वो कितना आपका 10 10 10 आपका फिक्स रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने आपको सारे के सारे डिटेल दे रखी है पीछे। अगर आपने किसी नहीं देखा है तो फाइनली क्या करिए, आप लोग जाके पहले वहां पर देखिए और देन इस पार्ट को आप कंटिन्यू करिए। तो और आपका टीवीसी क्या रहे कि 0 10 18 24 32 36। अब आपको अगर टीवीसी क्या होती है, सिंपल ही बात है कि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टीवीसी बढ़ेगा, अगर आपका प्रोडक्शन 0 हुआ तो टीवीसी भी क्या होगा, 0 होगा। फिर हमने टीवीसी और टीएफसी की सहायता से क्या कैलकुलेट किया, टीसी। तो टीसी हो गया और फिर उसके बाद एमसी निकाला। एमसी देखो किसके, टीसी के बेस पे निकाल सकते हैं। और हमने फिर उसके बाद क्या कर दिया कि जो टीसी था उत्पादन की इकाइयों से जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी उसको हमने डिवाइड करके हमने क्या निकाल दिया, एसी। तो अब इसी को फिर हम आते हैं डायग्राम पे, देखेंगे डायग्राम पे इसका स्लोप क्या रहता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अगेन मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने डायग्राम क्या विदाउट डाटा का प्लॉट किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो डाटा होता है वो आप फ्री बना सकते हो, फ्री हैंड, इसमें कोई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, या फिर आपके जो क्वेश्चंस होंगे कटिंग, उसमें नंबर्स को कट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर हमें डायग्राम के बेस पे देखना है कि डायग्राम को और रिलेशन को पढ़ते हुए हमें डायग्राम का रिलेशन को समझना है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे कि एमसी क्या हो रही है, घट रही है, और आपका एसी भी घट रहा है, ये चाहिए। तो पहला फर्स्ट रिलेशन आप लोग देखिए सामने, फर्स्ट रिलेशन क्या है कि जब एमसी घटती है तो एमसी जब आपकी क्या हो रही है, घट रही है। अगर यहाँ पर देखें कि जब कह रहे हैं कि जब एमसी घटती है तो एमसी आपकी क्या हो रही है, इस पॉइंट पे घट रही है, तो एसी भी घटती है, एसी भी आपकी देखो घट रही है। लेकिन वहां कह रहे हैं परंतु एमसी जो होती है एसी की तुलना में अधिक तेजी से घटती है। अच्छा आप लोग बताइए कि यहाँ पर ये ज्यादा तेजी से घट रही है कि आपका एमसी। तो आप लोगों को भी आंसर आएगा कि सर जो एमसी है वो तेजी से घट रही है। तो सिंपल ये बात है, फर्स्ट रिलेशन वही है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है, कह रहे कि एसी तथा एमसी टीसी की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब देखो सिंपल बात है, हमने यहाँ पर एसी कैसे निकाला था, टीसी को डिवाइड कर दिया था किससे, जो प्रोडक्शन यूनिट होती है। और एमसी को कैसे निकाला था आपको पता है, फॉर्मूला आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो कि टीसी कैसे निकालते हैं, अदरवाइज आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो टीसी एमसी निकालना फॉर्मूला क्या होता है,
TC2 माइनस में TC1। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहे थे कि आपका जो AC होता है और जो आपका यहाँ पर AC तथा MC वो किसकी सहायता से निकाले जाते हैं, कैलकुलेट की जाती है, वो TC की सहायता से ज्ञात की जाती है। ये हो गया। और जिसमें थर्ड रिलेशन कह रहा है कि जब आपका AC बढ़ती है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो इस पॉइंट पे क्या करते, दोनों यहाँ पर घट रहे थे, लेकिन अचानक फिर क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया। तो सिंपल बात है, जब ये घट रहा था तो ये भी यहाँ से इसका अगर आप स्लोप देखोगे ये क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि जो MC जो होता है वो AC की तुलना में क्या होता है, अधिक तेजी से बढ़ता है। मतलब कि जो रेट होती है बढ़ने वाली, बढ़ने की दर, वो मतलब आप कह सकते हो कि MC की जो बढ़ने की दर होती है वो AC की तुलना में क्या होती है, काफी अधिक होती। तो ये क्या था, छोटा सा हमारा इजीली टॉपिक था कि AC और MC के बीच में रिलेशन क्या होता है। यहाँ से आपके क्या होता है कि 4-4 नंबर के मतलब क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं रिलेशन के बीच में। तो फाइनली हम क्या करते हैं, उस टॉपिक पे, उस क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि जो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको लास्ट बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है कि अभी तक जो मैंने आपको सारे के सारे जो एक हमने पार्ट को कवर किया था वो हमारा क्या था, एक थ्योरेटिकल पार्ट था। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, मींस पार्ट नंबर 6 आएगा, उसमें हम एक न्यूमेरिकल के पोर्शंस को कवर करेंगे। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है कि अगर हमें न्यूमेरिकल के पोर्शंस को कवर करना है तो हमारे पास फॉर्मूलेज होना जरूरी है, जो कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि क्योंकि क्वेश्चन हम फॉर्मूले के बेस पे ही करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको लोगों को इसी वीडियो में क्या कर दिया कि सारे के सारे जितने इस चैप्टर के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो इस वीडियो में ही हमने उस चीज़ को कवर कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि 1 बाय 1 करके कौन कौन से फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे, या अभी तक हमने अगर स्टिल देखें कि हमने कि कौन कौन से फॉर्मूलेस को पढ़ लिया है, आप लोगों को भी रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हो वैसे टोटल हमारे कितने हैं यहाँ पर कि अगर देखा जाए 11 फॉर्मूलेस को हमने कवर किया है। तो पहला क्या है, TC निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बताइए। तो आप लोगों के सर TC निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है कि TFC प्लस में आपका TVC। ओके, दूसरा क्या होता है हमारे यहाँ पर TFC निकालने का, तो आपको भी सर TC में से माइनस कर दो, क्या TVC निकाल दो, आपका क्या माने, आपका TFC आ जाएगा। और फिर करें TVC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो TVC निकालने का सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है कि आपके पास जो TC की वैल्यू है उसमें से क्या करिए, TFC की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर TVC। और AC का सेम एज इट इज, AC का पोर्शन क्या होता है, तो AC का आपका क्या होता है कि AFC प्लस में ABC, इन दोनों को ऐड करके मतलब आपका क्या निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली जो बात है कि AC आपके दो फॉर्मूले से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है, एक तो आपका AFC प्लस में ABC करके निकाल सकते हो, अदरवाइज दूसरा क्या है कि AC निकालने का कि TC अपॉन में Q, मतलब कि जो टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और फिर आपका क्या AC आएगा। और हम अगर देखें कि AFC का निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो AFC के निकालने में हमारे क्या होता है, दो फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन कौन सा है, एक आप कह सकते हो कि AC में से क्या कर दो कि जो ABC की वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस, मतलब कि AC की जो वैल्यू है उसको हम क्या उसमें से क्या माइनस कर दे, ABC की वैल्यू को माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा AFC। और AFC निकालने का फॉर्मूला दूसरा क्या है कि जो आपके पास TCF आता है, मतलब TFC आता है, उसको क्या करिए कि इकाई से, मतलब कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उससे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा AFC। और ABC निकालने के सेम दो फॉर्मूले होते हैं, क्या है कि AC माइनस में आपका AC निकालना है, AC माइनस में आपका क्या AFC, और दूसरा क्या आपका AVC इक्वल टू क्या होगा TVC अपॉन में Q। ये हो गया हमारा ABC निकालने का और AFC वगैरह का। और लास्ट हमारा सेकंड लास्ट क्या हमारा MC निकालने का फॉर्मूला करता है। तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो कहोगे कि सर AC मतलब MC निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप लोग हमें बता रखा है, वो क्या होगा कि आपका TC2 माइनस में आपका TC1, ये हो गया। और एक थोड़ा सा एडिशनल जो आता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को लेकर, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ से थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो क्यों ना हम वो सारे फॉर्मूले को अभी यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। और यहाँ पर TC का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा MC, मतलब आपके पास जो MC है उसका आप सिग्मा करते जाइए तो आपकी किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपकी TC। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।